हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण गुरुदेव का स्टार्ट करें तो। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवं च श्रीरूपं साधुजातं सहगणरघुनाथवितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण प्रदान जयगण ललिता श्री विशाखावितं च नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशत देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंचाकल्पतरुभ्यः सुचा कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। विजिबल स्क्रीन सही। Okay, Nashoguru. Yes, Guruji. Okay, Hare Krishna. Gentlemen, our knowledge is so poor and our senses are so imperfect and our sources are so limited that it is not possible for us to have even the slightest knowledge of the absolute region without surrendering ourselves at the lotus feet of Shri Vyasadeva or his bona fide representative. Every moment we are being deceived by the knowledge of our direct perception. It is all the creation or concoction of the mind which is always deceiving, changing, and flickering. We cannot know anything of the transcendental region by our limited, perverted method of observation and experiment. But all of us can lend our eager ears for the oral reception of the transcendental sound transmitted from that region to this through the unadulterated medium of Shri Gurudev or Shri Vyasadeva. Therefore, gentlemen, we should surrender ourselves today at the feet of the representative of Shri Vyasadeva for the elimination of all our differences bred by our unsubmissive attitude. It is accordingly said in Shri Gita, chapter 4, shlok number 34, Tad vidhi pranipatena pariprashnena sevaya upedyakshanti te jnanam jnanistatva darshina. Jnaninastatva darshina. Just approach the wise and bona fide spiritual master, surrender unto him first and try to understand him by inquiries and service. Such a wise spiritual master will enlighten you with transcendental knowledge, for he has already known the absolute truth. तो यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन ये है कि क्यों सरेंडर क्यों करें, मतलब वो ठीक है ट्रांसडेंटल नॉलेज के लिए सरेंडर करें, बट ऐसे तो किसी को भी सरेंडर करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी? कोई कुछ भी नॉलेज को बोल के कह सकता है ना ट्रांसडेंटल है, जैसे मायावादी आ जाते हैं या नास्तिक लोग आ जाते हैं। क्या बोलते हो? प्रभु जी आप अभी मतलब क्वेश्चन थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि मतलब ये है कि हम सरेंडर क्यों करना चाहिए या फिर मतलब ये है कि सरेंडर क्यों करें वो तो एक पॉइंट है ही, पर साथ में फिर ये भी है कि किसको करें, वो कैसे पता चला? तो जी स्क्रिप्चर्स के बेसिस पे पता चलेगा। स्क्रिप्चर्स में जो मतलब इंक्वायर कर सकते हैं कि स्पिरिचुअल मास्टर कैसा होना चाहिए। हाँ ये अच्छा पॉइंट है, यही प्रभुपाद बता रहे हैं। बट अब पॉइंट उसमें दूसरा ये आता है कि आप स्क्रिप्चर किसे बोलोगे। मान लीजिए कि किसी और ने कोई स्क्रिप्ट कोई किसी को भी बोल सकता है ना कि ये स्क्रिप्चर होगा, जैसे लोग इस्कॉन को ही बोलते हैं कि आप तो व्यासदेव का स्क्रिप्चर फॉलो नहीं कर रहे हो ना,
आप तो प्रभुपाद का उठाए हो और बोल रहे हो कि ये स्क्रिप्चर है। मतलब आई एम प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट हियर। Yes, Guruji. तो हम प्रभुपाद का उठा के और कह रहे हैं कि ये स्क्रिप्चर है, ऐसा लोग बोलते हैं बाहर के। तो वो कहते हैं कि ऐसे तो लाल किताब भी लिखी हुई है किसी ने, तो हमारा क्या उसमें पॉइंट हो सकता है, वो क्वेश्चन है। मतलब स्क्रिप्चर ही क्यों माने, पहले तो वही पॉइंट आ गया ना कि स्क्रिप्चर ही क्यों। नहीं गुरुजी, स्क्रिप्चर नहीं माने तो फिर किसे माने? हाँ मतलब वो काफी हद तक ठीक है आपका आंसर। मतलब तो हम स्मॉल बुक्स में पढ़े थे ना प्रभात की, कि अगर किसी को मैथमेटिशियन बनना है तो उसे एक्सोमेट्रिक ट्रूथ मानना ही पड़ेगा, वरना वो मैथमेटिशियन नहीं बना। उसमें एक्सोमेट्रिक ट्रूथ होते हैं, जैसे मैथ में है कि भाई पॉइंट जो है उसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं है, लाइन है उसकी सिर्फ लंबाई है, कोई चौड़ाई नहीं है। तो अगर वो इन सब चीजों में नहीं मानेगा तो वो फिर मैथमेटिशियन नहीं बन पाएगा, क्योंकि यही ये एलिमेंट्री है। इसी तरह स्पिरिचुअलिटी में ये एलिमेंट्री है कि भाई हम शास्त्र माने, उसमें जो लिखी हुई है एक एक चीज वो सत्य है, और फिर वहां से हम स्पिरिचुअलिस्ट और एब्सोल्यूट ट्रुथ के बारे में जान सकते हैं। अगर कोई कहे नहीं मैं तो नहीं मान रहा, हाँ तो फिर वो उस पाथ पे ही नहीं है, फिर वो स्पिरिचुअलिटी के, वो कह सकता है मैं स्पिरिचुअलिटी पाथ पे, बट वो है नहीं उस टाइप से। मतलब समझ गए ना, ये सब काउंटर आर्ग्यूमेंट, एक मैं बैक एंड फोर्थ क्यों किया हूँ, Yes, Guruji. ताकि हमारा फेथ स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि प्रभुपाद यहाँ बताए हैं कि हमें श्री व्यासदेव को फॉलो करना है या उनके रिप्रेजेंटेटिव को। तो अब किसी का आ सकता है नहीं मैं क्यों करूं, मैं तो नहीं कर रहा, मैं तो नहीं कर रहा, तो फिर ठीक है आप नहीं कर रहे तो ठीक है, आप अपना यू माइंड योर ओन बिजनेस देन। क्योंकि फिर आप स्पिरिचुअलिस्ट नहीं है। स्पिरिचुअलिस्ट मतलब वो शास्त्रों को फॉलो करना चाहिए उसको। Yes, Guruji. ठीक है, मैं ऐसे रोक दिया बीच में कि इसे थोड़ा और क्लियर करने के लिए। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं, सॉरी जी आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है ये सब चीजें, क्लियरिटी कर, मतलब ज्यादा क्लियर हो जाता है सब चीजों के पॉइंट। हाँ हम डिस्कशन करते रहेंगे फिर, ठीक है ओके। थैंक यू। यस, नवीन गुरुजी। Thank you, Guruji. To receive the transcendental knowledge, we must completely surrender ourselves to the real Acharya in a spirit of ardent inquiry and service. Actual performance of service to the Absolute under the guidance of the Acharya is the only vehicle by which we can assimilate the transcendental knowledge. Today's meeting for offering our humble services and Yes, Guruji. homage to the feet of the Acharya Dev will enable us to be favored with the capacity for assimilating the transcendental knowledge so kindly transmitted by him to all persons without distinction. Swati Mataji. Hare Krishna. Gentlemen, we are all more or less proud of our past Indian civilization, but we actually do not know the real nature of that civilization. We cannot be proud of our past material civilization, which is now 1,000 times greater than in days gone by. It is said that we are passing through the age of darkness, the Kali Yuga. What is this darkness? The darkness cannot be due to backwardness in material knowledge, because we now have more of it than formerly. If not, we ourselves, our neighbors, at any rate, have plenty of it. Therefore, we must conclude that the darkness of the present age is not due to a lack of material advancement, but that we have lost the clue to our spiritual advancement, which is the prime necessity of human life and the, and the criteria of the highest type of human civilization. Throwing of bombs from airplanes is no advancement of civilization from the primitive, uncivilized practice of dropping big stones on the heads of enemies from the मतलब tops समझ में आ of रहा है क्या टॉप ऑफ है, मतलब ये वाली जो लाइन है थ्रोइंग बॉम्ब, मतलब ये कि समझ गए ना, मतलब कि बॉम्ब थ्रो करो या पत्थर, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है ना। Yes. हम इसे कोई एडवांसमेंट कैसे बोल सकते हैं कि पहले हम पत्थर थ्रो कर रहे थे, बोले हम एडवांस कर गए, बोले कैसे जी, बोले आप बॉम्ब बना लिए ना हम लोगों ने, बॉम्ब थ्रो कर सकते हैं। उस बात को प्रॉपर सार्कास्टिकली इधर बता रहे हैं। Improvement of the art of killing our neighbors by means of machine guns and poisonous gases is certainly no advancement from primitive barbarism, which prided itself on its art of killing by bows and arrows.
nor does the development of a sense of pampered selfishness prove anything more than intellectual कितना animalism. अच्छा वर्ड है ना, 2 वर्ड कितने, एक तो पैम्पर्ड सेल्फिशनेस और ये इंटेलेक्चुअल एनिमलिज्म, है ना। क्या क्या हो सकता है ये, मतलब ऐसे अगर हम डिस्कस करें तो पैम्पर्ड सेल्फिशनेस, a selfishness which is getting pampered. जैसे मान लो कोई Like लड़का other है, words, you can say satisfying your ego. ऑब्वियसली या और उसको भी कोई बोले कि वाह वाह तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तो पैम्परिंग और हो गई उस ईगो की। जैसे बड़े बम बनाए किसी ने, बोले अरे वाह बहुत ही बढ़िया काम कर दिया आपने, तो उसने बम बनाया तो अपने लिए तो बनाया, किसी देश ने मतलब बनाया, तो उसे और हम पैम्परिंग कर रहे हैं। यस बहुत ही बढ़िया काम कर दिया, वो देश अब न्यूक्लियर पावर से इंडिपेंडेंट हो, मतलब नो ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन, न्यूक्लियर सेल्फ सफिशिएंट हो गया वो, तो वो पैम्परिंग भी कर रहे हैं उसके सेल्फिशनेस की। दूसरे से बड़ा इंटेलेक्चुअल एनिमलिज्म, ये क्या हो सकता है? एनिमलिज्म एक हो गया, उसको इंटेलेक्चुअली बोल दिया। ये खतरनाक है, बड़ी उसकी ये खतरनाक है बहुत इंटेलेक्चुअल एनिमलिज्म ना अपनी। ये जो लोग आजकल मतलब मोस्टली जैसे बहुत ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं ना, तो वो बहुत बड़े बड़े तर्क वितर्क करते हैं इस चीज के ऊपर कि जैसे नॉनवेज क्यों खाए, क्यों ना खाए, हम नास्तिक क्यों खाए, उसे जस्टिफाई करते हैं। बेसिकली इसे वैसे भी समझ सकते हैं ना कि एनिमल कौन होता है, जो ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग डिफेंडिंग में रहे, वो एनिमल है। इसलिए कई बार हम लोग अपने आप को भी, जो स्मॉल बुक्स में भी और इस बुक में भी एक बार आया था ना, कि बोले ह्यूमन बीइंग इज एनिमल ओनली अनलेस ही इंक्वायर्स अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन, है ना। तो अब वो उसको एक नया वर्ड दिया, इंटेलेक्चुअल एनिमलिज्म। मतलब कि अगर हम अपना इंटेलिजेंस लगा रहे हैं सिर्फ ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग डिफेंडिंग को एडवांसमेंट करने के लिए, then that is intellectual animalism only, करेक्ट ना। जैसे प्रभुपाद बताया कि डिफेंड करना है तो पत्थर मार के भी कर सकते हैं, है ना, बट हम बॉम्ब बना लिए तो दैट इज इंटेलेक्चुअल एनिमलिज्म ओनली। ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग को डिफेंड किया, इंटेलिजेंस को शास्त्र पढ़ने के लिए, भगवान को भक्ति करने के लिए यूज ना करके एनिमलिस्टिक प्रोपेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज किया, तो दैट इज इंटेलेक्चुअल एनिमलिज्म। करेक्ट है ना, नैनपुर में सही बोलो ना, क्यों देखो सही नहीं लग रहा आपको? तो सही बोल रहे हैं प्रभु जी, है ना। ओके ठीक है, फिर आगे चलते हैं। True human civilization is very different from all these states, and therefore in the Katha Upanishad 1.3.14 there is the emphatic call Utishtata Jagrata Prapya Varan Nibodhata Surasya Dhara Nishita Duratya Durgam Pathastat Karvayo Vadanti. Please wake up and try to understand the boon which you now have in this human form of life. The path of spiritual realization is very difficult. It is sharp like a razor's edge. That is the opinion of learned transcendental scholars. खतरनाक है ना ये, sharp like razor's edge। पता नहीं, मैं कभी कभी सोचता हूँ क्यों बोला क्या होगा। वैसे तो प्रभुपाद स्टार्टिंग भक्ति में स्टार्टिंग में तो बड़े इवन अ डॉग कैन चैंट और अब हम मीडियम साइज बुक पढ़ने लगे हैं तो कह रहे हैं कि इट इज शार्प लाइक रेजर्स एज, द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलाइजेशन इज सो डिफिकल्ट दैट इट इज शार्प लाइक रेजर्स एज। तो ये एक्चुअली उनके लिए जो सीरियस है भक्ति में, क्योंकि मैं वही कह रही हूँ, हम लोग मतलब इस विषय में नहीं थे तो ये डिमोटिवेटिंग हो रहा है। बोले हमें तो फील नहीं हो रहा, हम तो सोने वाला जैसे तैसे कर ही लेते हैं पूरे दिन। नहीं फिर भी सोने वाला करना भी इतना इजी नहीं है, तो क्योंकि काफी सारे चैलेंजेस रहते हैं, तो डिफिकल्ट तो है। खैर ओके लेट्स प्रोसीड। ये एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत है ना स्पिरिचुअलिटी के, जैसे अभी समाज में रहते हैं लोग बहुत जज करते हैं इसी के ऊपर बस कि अगर आप, हाँ तो अभी हम रेजर पे आए ही नहीं है, जब रेजर पे आए ये उनके लिए जो रेजर पे आ गए हैं। अभी तो हम बहुत सारी चीजें देखते रहते हैं, ये बुरा ना मान जाए सोसाइटी क्या कहेगी, यहाँ जाना है इसे बुलाना है,
ये करना है वो करना है। रेजर्स एज उनके लिए है जो बिल्कुल रेजर पे चल रहे हैं, जो कृष्ण ही उनका गोल है बस। दे ओनली वांट टू प्लीज कृष्णा एंड स्पिरिचुअल मास्टर डिवोटीज, दैट्स ऑल। इसलिए रेजर्स एज है। माया फिर डिफरेंट डिफरेंट चीजें दिखाएगी कि नहीं ये भी तो भक्तों को ही प्रसन्न करने के लिए है ना, ये भी करना चाहिए तेरे को। वहां से भी गिरने के चांस हो जाते हैं उस भक्त के स्पिरिचुअलिटी से। यानी वाइड टॉपिक है तो बाद में कभी डिस्कस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अनुष्का माता जी। Hare Krishna. Thus, while others were yet in the womb of historical oblivion, the sages of India had developed a different kind of civilization which enabled them to know themselves. They had discovered that we are not at all material entities, but we are all spiritual, permanent, and indestructible servants of the Absolute. But because we have, against our better judgment, chosen to completely identify ourselves with this present material existence, our sufferings have multiplied according to the inexorable law of birth and death, with its consequent diseases and infirmities. These sufferings cannot be really mitigated by any provision of material happiness because matter and spirit are completely different elements. It is just as if you took an aquatic animal out of water and put it on the land, supplying all manner of happiness possible on land. The deadly sufferings of an animal are not capable of being relieved at all until it is taken out of its foreign environment. Spirit and matter are completely contradictory things. All of us are spiritual entities. We cannot have perfect happiness, which is our birthright, however much we may meddle with the affairs of mundane things. Perfect happiness can be ours only when we are restored to our natural state of spiritual existence. This is the distinctive message of our ancient Indian civilization. This is the message of the Gita. This is the message of the Vedas and the Puranas. And this is the message of all the real acharyas, including our present Acharya Dev in the line of Lord Chaitanya. Gentlemen, although it is imperfectly that we have been enabled by His grace to understand the sublime messages of our Acharya Dev, Om Vishnupad Paramhans Parivrajacharya Shri Srimad Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj, we must admit that we have realized definitely that the divine message from His holy lips is the congenial thing for suffering humanity. All of us should hear him patiently. If we listen to the transcendental sound without unnecessary opposition, he will surely have mercy upon us. The Acharya's message is to take us back to our original home, back to Godhead. Let me repeat. Therefore, that we should hear him patiently, follow him in the measure of our conviction, and bow down at his lotus feet for releasing us from our present causeless unwillingness of serving the Absolute and all souls. मेरा turn ना? Yes, sir. From the Gita, we learn that even after the destruction of the body, the Atma or the soul is not destroyed. He is always the same, always new and fresh. Fire cannot burn him, water cannot dissolve him, the air cannot dry him up, and the sword cannot kill him. He is everlasting and eternal, and this is also confirmed in Srimad Bhagavatam 10 Canto 84 chapter 13 shloka. यस्यात्म बुद्धि कुनपे त्रिधातुके स्वद्धि कालांतरदेशु भौमा इक्यदिहि यत तीर्थ बुद्धि सलील न करहिचिज जनेषु अभिजनेषु सा इव को खरः. Anyone who accepts this bodily bag of three elements, bile, mucus, and air as a self, who has an affinity for an intimate relationship with his wife and children, who considers his land worshipable, who takes bath in the waters of holy places of pilgrimage, but never takes advantage of those persons who are in actual knowledge, he is no better than an ass or a cow. खतरनाक है ना ये? Ass and cow दो का एग्जाम्पल इसमें आया है. पीछे इसमें ये भी आया ना, who consider his land worshipable.
मैं भारतीय हूँ, वो सब भी इसमें एस और काउ की कैटेगरी में आ गए, है ना। या जी मैं हर महीने फला जगह जाता हूँ, या गंगा नहाने जाता हूँ या वृंदावन जाता हूँ जी हर महीने, है ना। ये वो किस सभी रेफरेंस किस श्लोक का है, किस में से है? भागवतम में से है प्रभु जी। 10 प्रभु जी एक बार दिखेंगे, हाँ जी, 1083 यस यस, ये 10.84 पर 1084 13। जैसे अपने यहाँ कुछ लोग बोलते हैं दिल्ली में कुछ बिजनेसमैन है वो डेली वृंदावन जाते हैं, 2 घंटे जाना 2 घंटे आना, तो उनको ये श्लोक पढ़वाना चाहिए वैसे, है ना। या कुछ लोग जो है गंगा जी का नियम बना के रखते हैं, हर महीने हम गंगा जी जाएंगे, तो उनको भी ये श्लोक पढ़वाना चाहिए, है ना। अच्छा, इसमें देखा 2 एग्जाम्पल है, एस और काउ। जनरली शास्त्र में डॉग का एग्जाम्पल बहुत देखते हैं, पर यहाँ पे इस श्लोक में 2 एग्जाम्पल मैं देख रहा हूँ, एस और काउ का एग्जाम्पल आया है ना। बेटर देन एन एस और काउ। तो ये इसमें मैं देखा हूँ अभी श्लोक में तो प्रभुपाद बोले एस इसलिए क्योंकि जिद्दी रहता है ना एस। देखा नहीं, हमारे यहाँ मिट्टी ढोने में जब यूज करते थे तो उसको खींचा करता था वो लेने वाला, तो खड़ा रहता था जिद्दी। इतना जिद्दी है कि खड़ा रहेगा, खींचो को बहुत जिद्दी है। और काव इसलिए क्योंकि अज्ञान में रहती है ना काव को, और रियल नॉलेज नहीं रहती। तो कुछ लोग तो जिद्दी हैं, बस नियम बांध रखा है हर महीने जाने का, तो ऐसे चले जाते हैं, कुछ पर्पस नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। घूम के आएंगे, फिर अपनी सिंपल एक्टिविटीज है, फिर मस्त हो जाएंगे। तो ऐसी फालतू का नियम बना रखा है, कुछ पर्पस नहीं पता है ना। ऐसे प्लेसेस पे जाके लोगों की कोई नॉलेज लेते हैं वो, कि वृंदावन जाएं, संतों से मिलें। जैसे प्रभुपाद, तो उसमें मैं पढ़ रहा था लीलामृत में कि जाते थे वृंदावन तो गुरु महाराज को सुना करते थे वो, बाकी उनके रिश्तेदार सब घूमने चले जाते थे। और गुरु महाराज प्रभुपाद के कहते थे भक्तिदास ठाकुर दैट ही इज अ गुड लिसनर। तो ऐसे प्लेसेस पे जाके तो एक्चुअल नॉलेज लेनी चाहिए। और तो इसलिए जिद्दी होते हैं वो लोग, या फिर काओ इसलिए कि ज्ञानी होते हैं, पता ही नहीं, तो कुछ नियम बांध रखा है बस कि हम हर साल वहां जाके भंडारा कर देंगे, ये कर देंगे। हम लोग भी, स्वाति भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं ना, वो जाके नैमिषारण्य भंडारा करते हैं हर साल। वहां पे जाएंगे, भंडारा कर देंगे, ये कर देंगे, पर रियल जो नॉलेज है वो गेन नहीं करेंगे। इसलिए ऐसे सब लोग ऐसे और काओ की कैटेगरी में माने। करेक्ट है ना नवीन ब्रो? हाँ गुरु, मैं तो बस ये सोच रहा हूँ मैं ऐसू या काऊ। अब मेरे बारे में सोचिए कि मैं ऐसू की काओ, आप तो डिवोटी हैं। Okay, let's proceed. Unfortunately, in these days, we have all been turned foolish by neglecting our real comfort and identifying the material cage with ourselves. We have concentrated all our energies for the meaningless and keep of the material cage for its own sake. मटेरियल Completely केज 2 neglect. बार क्यों आ रहा है इसमें, है ना। मटेरियल केज Yes. For सॉरी its प्रदीप, own प्लीज sake. प्रोसीड। Uh, keep of cage. देखो केज तो है, तो स्पिरिचुअल हो गया, मटेरियल को चूज करना है, क्योंकि आप फ्री नहीं है ना। यू आर ऑलवेज अंडर समथिंग, आइदर यू आर अंडर मटेरियल और स्पिरिचुअल। व्हेन यू आर अंडर स्पिरिचुअल, दैट्स अंडर कृष्णा। Yeah. So completely neglecting the captive soul within. The cage is meant for the undoing of the bird. The bird is not meant for the welfare of the cage. Let us therefore deeply ponder this. All our activities are now turned toward the upkeep of the cage, and most we do is try to give some food to the mind by art and literature. But we do not know that this mind is also material in a more subtle form. This is stated in Bhagavad Gita 7.4. भूमिरपो नलो वायु कम मनो बुद्धिर एवच अहंकार इत्यायाम में भिन्न प्रकृतिर अस्तथा. Earth, fire, water, air, scientific mind, and ego are all my separated energies. मटेरियल केज इसलिए बोल दिया होगा ना क्योंकि हमारे जो डिसीजन है अगर वो हमारे खुद से आ रहे हैं, मतलब माइंड और इंटेलिजेंस से हम खुद डिसाइड कर लिए, तो वो मटेरियली कंटेमिनेटेड ही होंगे फॉर श्योर। जैसे मान लीजिए मैंने डिसाइड कर लिया अभी बैठे बैठे कि एमबीए कर लेनी चाहिए यार, मैं यूएस में हूँ, एमबीए कर लूंगा, डिग्री आ जाएगी, पीएचडी करूंगा फिर। तो मेरे इंटेलिजेंस को ऐसा लगा या माइंड को ऐसा लगा और मैंने कर लिया
क्यों कर लिया कि नेम फेम मिलेगा, अपना बढ़िया मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिलेगी, या रिसर्च में चला जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि भैया इसने तो वहां से सब। अब होता क्या है कि मटेरियल हैंकरिंग की कभी सेटिस्फेक्शन होगा नहीं संसार में। ये जब हिरण्यकश्यप का नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा? उसके पास तो हेवनली प्लैनेट्स वगैरह सब कुछ थे। तो वो टाइम, एक तो टाइम वेस्ट हो गया, इतना सब डिग्री लेना और वो सब पूरा टाइम चला गया। फिर वो मटेरियल हैंकरिंग है तो सेटिस्फेक्शन भी नहीं होगा। और तो इसलिए वो क्या होगा, बार बार जीव इस मटेरियल वर्ल्ड में ही आता रहेगा, बॉडी में ही आता रहेगा बार बार। जो सोल है बार बार बॉडी में आएगी, तो जो केज है इसी केज में रहेगा। वो केज बॉडी की बोलो या मटेरियल वर्ल्ड की बोलो, इससे कभी बाहर जा ही नहीं पाएगा, इसलिए मटेरियल केज है। इसलिए बोलते हैं कि डिसीजन जो है अपने आप से लेने ही नहीं चाहिए, वो मतलब स्पिरिचुअल मास्टर पे छोड़ देने चाहिए। क्योंकि अगर वो फिर डिसीजन हम स्पिरिचुअल मास्टर पे छोड़ देंगे तो वो डिसीजन ट्रांसेंडेंटल होंगे, और वो ही हमें हेल्प कर सकते हैं यहाँ से निकलने में, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, आपने सही बोला। करेक्ट है ना स्वाति? हाँ जी। Yes, Jyoti Mataji. We have scarcely tried to give any food to the soul, which is distinct from the body and mind. Therefore, we are all committing suicide in the proper sense of the term. The message of the Acharya Dev is to give us a warning to halt such wrong activities. Let us therefore bow down at his lotus feet for the unalloyed mercy and kindness he has bestowed upon देखो us. कितना अच्छा है ना, वही आ गया ना, Hmm. है ना, वही मैसेज। द मैसेज ऑफ आचार्य इज टू गिव अस द वार्निंग टू होल्ड सच रॉन्ग एक्टिविटीज, कि भैया इनको रोक दो, तभी उनको बताया कि यहाँ फंसा रह जाएगा ये, है ना। वो बहुत फेमस पास्ट टाइम नहीं, भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर जो अपने डिसाइपल को मरते समय उसका वो डिसाइपल बोला मुझे घर जाना है, कहीं नहीं नहीं तीन मठ में रुको। Hmm. और बिल्कुल लास्ट डेज में उसको बोले हाँ अब तुम घर चले जाओ। कहता अरे मैं तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे था, गुरुदेव को बोल रहा था कि आपने अच्छा किया मुझे मठ में रहने दिया, मेरा इतना बहुत ही अच्छा किया आपने। और ये सुनने के बाद उसको बोले ना ना तुम जाओ वापस, और ट्रेन में उसकी जान चली गई। तो फिर जाके दूसरे डिसाइपल जो लेके जा रहे थे उनको वो आके पूछे भक्ति ठाकुर से ऐसा क्यों किया। बोले जब यहाँ पे था तो लास्ट में जब कहने लगा मुझे अच्छा हुआ यहीं रख दिया मुझे, तो भी उसका घर से अटैचमेंट रह गया था। तो मैं जाते समय वो बार बार मठ के बारे में सोच रहा था और मेरे बारे में सोच रहा था, और ऐसे में उसने प्राण छोड़े। इसलिए मैंने उसे बोला कि तू ठीक है तू जा। तो कितने बताओ एलिवेटेड होते हैं आचार्य। और कोई हम जैसा होगा अपने मन से सोचेगा तो कभी घर भागेगा, कभी मंदिर भागेगा, कभी 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 कहीं, है ना। इसलिए बोल रहा हूँ ना, Yes, sir. इसी तरह ये बहुत जरूरी है कि हम स्पिरिचुअल मास्टर के सीनियर डिवोटीज के अंडर में ही रहें, वरना तो अनाथ ही है। तो जी कोई ये पास्ट टेंस सुन के अगर कोई बाहर का बंदा सुने वो ये भी सोच सकता है अरे कितने कष्ट बाहर के बंदे को समझ में नहीं आएगा ना, बाहर के बंदे को पहले बॉडी और सोल को तो समझना पड़ेगा। आप बताइए ना, इसे कौन समझ पाएगा? जैसे डिवोटी समझ पाएगा, डिवोटी में भी वो डिवोटी जैसे एक्चुअली फिलोसफिकली पता है कि वी आर नॉट द बॉडी वी आर द सोल, और सोल के लिए ही सब काम कर रहे हैं। कोई कीर्तन होगा, कीर्तन 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 कर रहा है, उसे आप क्या फिलोसफी समझाएंगे। इवन मैं अमंग डिवोटीज भी मैं बोल रहा हूँ कि इतना हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सोल के लिए काम कर रहे हैं हम इस्कॉन में, जो भी हमारी एक्टिविटीज है वही इस बात को ही समझ पाएगा कि इसी स्पिरिचुअल मास्टर का क्या रोल है। जैसे तमल कृष्ण महाराज जब प्रभुपाद के साथ थे कमरे में, सिर्फ दोनों ही थे, और प्रभुपाद को वॉशरूम जाना था, तो प्रभुपाद जो अलमीरा थी उसकी चाबी लगा के तब चाबी को लेके और फिर गए वॉशरूम। फिर वापस आए तो तमल कृष्ण महाराज बोले कि प्रभुपाद यू डोंट ट्रस्ट मी कि क्योंकि इसमें लक्ष्मी रखी थी। तो प्रभुपाद बोले कि आई डिड दिस फॉर यू। समझे इसका मतलब? प्रभुपाद बोले आई डिड दिस फॉर यू। प्रभुपाद तो 40 रुपए लेके निकले थे विदेश, उनके पास तो 40 रुपए थे। तो पर अगर जो डिसाइपल थे वो ये गुरु के प्रति अपराध कर देते तो फिर तो गए काम से, करेक्ट ना। इसलिए प्रभुपाद बोले आई डिड दिस फॉर यू, कि अगर तुम गलती से भी तुम्हें हल्के डिजायर भी आ जाती है सब थोड़ी बहुत भी, देन यू वर गॉन। इसलिए मैं सब कर दिया। कहाँ मिलेंगे ऐसे स्पिरिचुअल मास्टर? बलदेव स्वामी महाराज समझाए थे पास्ट टाइम में, तो जिस कौन में मिलेंगे। इसीलिए हम इस्कॉन में ही हैं। ओके, आई थिंक थोड़ा टाइम हो गया है अभी ये तो थ्रू।
तो क्या परमिशन हो थ्रू हम ऐसे डिस्कशन करते रहें या रेगुलर पढ़ें ताकि बुक कंप्लीट हो जाए? क्या चाहते हो आप बताओ, आपकी क्या गाइडेंस है? मैं तो गाइड क्या ही करूंगा, क्योंकि मतलब मुझे ऐसा ठीक लगता है। बाकी सीनियर डिवोटी में तो जी नवीन प्रभु, स्वाति माता जी, अनुष्का जी, ये सब बताएंगे तो। ओके, वोट ले लेते हैं फिर। नवीन प्रभु बताइए, क्या बीच में डिस्कस करते रहें या बुक कंप्लीट करने में फोकस करें? मुझे लगता है प्रभु जी एक राउंड सब पढ़ लें, फिर डिस्कस करें, हॉल्ट लें, फिर से पढ़ लें, फिर हॉल्ट लें। थोड़ा सा अच्छा, ब्रेक हाँ, नहीं होंगे, फिर ओके, उससे थोड़ा सा ब्रेक ज्यादा नहीं होंगे, नहीं तो इसमें ज्यादा ब्रेक थोड़ा नहीं होंगे। ज्यादा ओके, ब्रेक हो जाएंगे अगर एक एक पैराग्राफ पे होंगे तो। ऐसे तो 2-3 पैराग्राफ ही हो पाएंगे वरना डेली, है ना? हाँ, तो उसमें ये रहेगा कि एंड में ना करके हम ये है कि एक राउंड सब करने के बाद वी कैन टेक रिफ्लेक्शन आफ्टर दैट इमीडिएटली। और रिफ्लेक्शन ना देके मतलब अगर कोई क्वेश्चन है क्लैरिफाई कर सकते हैं। अच्छा, जितने लोग अटेंडी हैं, 5 हैं 6 हैं, उन्होंने पढ़ लिया है, उसके बाद कोई क्वेश्चन है, डाउट है, कोई कमेंट्स हैं, इमीडिएटली देके वी डोंट नीड टू वेट टिल द एंड, तो सो दैट एटलीस्ट वी आर ओके, मूविंग फॉरवर्ड। मेरा ये थॉट है, बाकी जैसा सब सही बोले। ओके। एक राउंड तो वैसे इसमें भी लग रहा है ना। इसमें कितने राउंड हो गए हमारे? 2 हो गए ना आज? थर्ड चल रहा है अभी। दो, थर्ड चल रहा है ना। 2 राउंड तो वैसे इसमें लग रहे हैं। हम्म। एनीवे, वैसे अनुष्का माता जी, आपका बताइए क्या ओपिनियन है? तो जी जैसे कि ओके, आपको है कि मैं दोनों में ठीक हूँ, जैसा ठीक लगे? हाँ, हाँ जी। ओके। स्वाति, तो यू आर प्लेइंग सेफ कि कैसे भी करो भाई। प्रभु जी, आई थिंक मेरा वोट काउंट नहीं करिए बिकॉज आई एम द मोस्ट एब्सेंट पर्सन इन द क्लास। मेरा वोट काउंट नहीं किया जाएगा। ओके, स्वाति माता जी। मुझे तो वही सही लगता है कि पढ़ रहे हैं, साथ साथ डिस्कशन भी हो रहा है। अदरवाइज वो फिर क्लब हो जाती हैं चीजें, वो मिस हो जाता है फिर पॉइंट। तो अच्छा, मुझे लगता है साथ साथ पढ़ रहे हैं तभी कोई पॉइंट है या किसी का कोई डाउट है या वो डिस्कस करते रहें तो चलेगा। साथ में। मेरे ख्याल से इसमें नवीन प्रो वाला पॉइंट भी कवर हो जाएगा कि भाई 2 राउंड जो है वो लग जाए, सबका टर्न भी आ जाएगा। और कभी ऐसा होगा कि इसमें मतलब लोग पढ़ रहे होंगे जब हमारे, फिर हम उसको फुल फ्लेज वैसे ही कर लेंगे कि जैसे कोई पूरा 1 राउंड लगाओ ताकि सबका टर्न आ जाए। ठीक है, तो विल स्टॉप नाउ दैट प्रूफ। ओके, Okay. Oh, not anything anyone wants to add of learning or realization? No, Prabhu ji, everything was covered. Thank you so much. Thank you, Guru. Vanchakalpatru Vyasacha, Kripa Sindhu Vevacha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namah, Jagadguru Pad Ki. जय। Thank you for joining everyone. Hare Krishna. Thank you.